नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। कल आपके साथ क्या शेयर किए थे? कल आपके साथ शेयर किए थे अगर गैप अप हो जाता है 400 के ऊपर, मतलब कि 23,400 के ऊपर, तो एक डीप लेगा जरूर। उसके बाद सस्टेन करेगा और ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है 23,600 के आसपास पहला टारगेट होगा। उससे पहले क्या होगा, थोड़ा सा पुल बैक लेके थोड़ा सा रुक सकता है मार्केट। इस लेवल पे रुका है, के बाद ऊपर गया है। कोई बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज के आसपास। अगर टेक्निकल नॉलेज है आपके पास तो आप इस ट्रेड को आसानी से कर पाएंगे। अगर नहीं है तो समझने में दिक्कत होगा। इसीलिए बोला था कि 400 के ऊपर गैप अप होना चाहिए, फिर एक डीप लेना चाहिए, टेस्ट होता है, उसके बाद ऊपर जाएगा। और ये पहला इतना अच्छा मूव था। इस मूव के बाद क्या हुआ कि मान के चलिए ये पहला हाफ में ही कंप्लीट हो गया और 11 बजते बजते पूरा कंप्लीट हो गया मूव। उसके बाद क्या हुआ, बाजार में नॉइस आया, मगर आपके साथ लाइव मार्केट में भी मैं शेयर कर दिए कि इस लेवल से भी ऊपर जाने वाला है। अगर देखते हैं कि 23,680 इसके आसपास रुक जाता है तो वहां पे सेल कर दीजिए। अगर मोमेंटम रहता है तो होल्ड कीजिए। 23,720 इसके आसपास जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो आज देखे ही है कि 23,707 इसके आसपास हाई बनाया, वहां से नीचे की तरफ आया। इसको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ये जो मूव दिखा है आपको, ये इंट्राडे में फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही पता लगा है कि ये मूव ऊपर के साइड आने वाला है और यहाँ तक प्रोजेक्शन लेवल जरूर बन सकता है। इसीलिए आपके साथ शेयर किए थे। जो भी है, कल के लिए क्या हो सकता है, कल के लिए ये बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर कोई ट्रेड कर नहीं करना है। अगर गैप अप इसके ऊपर खुलते हैं 23,710 इसके ऊपर गैप अप होते हैं, डीप बनता है, एक छोटा सा डीप लेके फिर से अगर इसके ऊपर खड़ा हो जाते हैं या सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से आप बाई पकड़ सकते हैं। तो ऊपर आपका टारगेट मिलेगा पहला, जो 23,780 से लेके 820 यहाँ तक एक जोन, मतलब कि यहाँ पे भी रुक सकता है, जो कि है 23,780 इसके आसपास। अगर इसको भी मोमेंटम के साथ ब्रेक करता है तो 820 इसके आसपास बाजार जाके जरूर रुकेगा या इस जोन के अंदर रुक जाएगा। उसके बाद क्या देखना है, यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न हो रहा है कि नहीं। कंटिन्यूशन पैटर्न अगर होता है तो इसको भी ब्रेक करके ऊपर के साइड आप देख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन लेवल तब निकल के आएगा इंटरफ्रेस प्रोजेक्शन देखने के बाद, उसकी हिसाब से टारगेट होगा। तो मैं कल आपका वीडियो में ऐसे ही शेयर करने का कोशिश जरूर करूंगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा और रेंज बाउंड टाइप का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और बहुत बढ़िया शॉर्ट हो सकता है। अगर बैक टू बैक छोटा मार्केट भी होता है, रेंज बाउंड भी अगर होता है, तो मान के चलिए बैक टू बैक ट्रेड मिल सकता है। मॉर्निंग में ही आपको मूव देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अगर ब्रेक हो रहा है तो कितना स्मूथ जा रहा है मार्केट, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि मॉर्निंग में तो मार्केट स्मूथ था, मगर यहाँ पे नॉइस आ गया। तो ऐसे नॉइस को याद रखिए। अगर यहाँ से ऐसे नॉइस मिलने लगे तो मूवमेंट को पिन पॉइंट ट्रेड करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। अगर ऐसे मूव बनता है ऊपर से नीचे तक तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हो जाएगा, छोटा बाजार भी होगा तो बढ़िया काम चल जाएगा। अगर देखते हैं कि मॉर्निंग में गैप डाउन खोला और इस लेवल के नीचे चलने लगा, जो कि है 23,630, इसके नीचे अगर खोलते हैं तो एक बाउंस बनता है। बाउंस के बाद अगर देखते हैं कि फिर इस लेवल को तोड़ते हैं तो स्कैल्पिंग बनेगा यहाँ तक, जो कि है 23,580। अगर इसके आसपास खुल जाते हैं या इस लेवल को ब्रेक करके गैप डाउन होता है तो यहाँ से बाउंस जरूर बन सकता है। फिर दोबारा अगर लेवल मॉर्निंग साइड में इस लेवल को तोड़ते हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका टारगेट मिलेगा। ऐसे ही तो स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ तक हो सकता है 23,438 को भी अगर निकालते हैं मोमेंटम के साथ, ये गैप जरूर फिल करेगा। तो नीचे की तरफ 23,339 इससे नीचे ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं आप अपने हिसाब से। मगर ये प्रोजेक्शन लेवल के हिसाब से ही टारगेट सेट होगा, उसके हिसाब से
देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो फिर नीचे आएगा, रिवर्सल अगर पैटर्न बनते हैं तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते ही मार्केट चलने लगते हैं। तो इसको समझने के लिए टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो इंट्राडे नहीं कर पाएंगे। एक दिन दो दिन जो बाजार ऊपर ही जाते हैं या नीचे ही गिरते हैं तो तब आप ट्रेड कर लिए तो थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा, मगर रेगुलर बेसिस अगर काम करना चाहते हैं तो टेक्निकल को जरूर सीखिए दोस्तों। टेक्निकल के ऊपर काम कीजिए, लाइव प्रूफ लीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान ही होता है। नॉलेज चाहिए मार्केट में काम करने के लिए, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी फील्ड में काम करने के लिए नॉलेज तो जरूर चाहिए। ऐसे ही तुक्का लगा के कोई भी फील्ड में काम नहीं होता है तो शेयर बाजार में भी नहीं होगा। जो भी है, तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखते हैं कि ये रेंज बना हुआ है कल के लिए, अगर फ्लैट खोलता है इसी जोन के आसपास, ये हाई नहीं निकल पाते हैं जो कि है 51,800, ये अगर नहीं निकल पाते तो मान के चलिए यहाँ से रिवर्सल साइन अगर मिलता है तो एक स्कैल्पिंग मूव यहाँ तक बन सकता है जो कि है आपका 51,530 इसके आसपास बन सकते हैं। ऊपर से जब शॉर्ट मिलेगा, जब तक मोमेंटम होगा तब तक ही आप होल्ड में रखिएगा। जब मोमेंटम लॉस होगा इसके अंदर तब आप निकल के एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर स्कैल्पिंग नहीं आता है तो ये जोन को छोड़ दीजिएगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले लेवल के आसपास, मगर ये स्विंग लो नहीं तोड़ा है जो कि है 51,530, ये अगर नहीं तोड़ते हैं तो मान के चलिए यहाँ से भी रिवर्सल मिल सकता है, फिर ऊपर के साइड भाग सकते हैं इस लेवल के आसपास। नीचे से ऊपर जब तक मोमेंटम रहेगा इसके बॉक्स के अंदर तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम जहां पे लॉस होगा वहां पे ही आपको काटना पड़ेगा एक बार पोजीशन। फिर क्या देखना पड़ेगा, इस लेवल के ऊपर अगर क्लियर ब्रेकआउट होता है या मॉर्निंग में गैप अप होते हैं या फ्लैट खोल के इसको ब्रेक करते हैं, छोटा सा फुल बैग लेके सस्टेन करते हैं, तो मान के चलिए 50,000 ये जो लेवल दिख रहा है आपको, ये टारगेट बनेगा ऊपर के साइड, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे 52,000 के आसपास टारगेट बनेगा। इससे ऊपर अगर मोमेंटम मिले तो आप जब तक मोमेंटम है तब तक रुक सकते हैं। अगर इसके आसपास बाजार रुक जाते हैं तो देखना पड़ेगा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है या कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न अगर बनेगा तो ऊपर के साइड जाएगा, उसी टाइम पे इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको पता लगेगा कि पोजीशन लेवल क्या होगा, उसके हिसाब से टारगेट सेट होगा। ठीक है, तो लाइव मार्केट में मैं जब आऊंगा तो आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो बना के। और अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे गिरना चालू होगा। अगर देखते हैं कि गैप डाउन के साथ खोले ये लेवल को ब्रेक कर देते हैं 51,530, इस लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन करते हैं तो एक बाउंस जरूर बनता है। बाउंस के बाद अगर फिर से दोबारा ये लेवल तोड़ते हैं तो यहाँ से बढ़िया सेल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखे है स्ट्रेट एक मूवमेंट है, तो ये स्ट्रेट यहाँ से मोमेंटम पकड़ लेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो, अगर नहीं करते तो मोमेंटम नहीं मिलेगा। अगर ब्रेक कर देते हैं, गैप डाउन के साथ खोलते हैं, एक बाउंस के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा अगर इस लेवल को तोड़ते हैं तो यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, नीचे यहाँ तक टारगेट जरूर मिल सकता है। मगर देखना यही है कि यहाँ से जब नीचे गिरेगा, जब तक मोमेंटम है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम लॉस होता है तो आप ट्रेड से एक बार निकल जाइए, फिर दोबारा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास से अगर बीच में ही रुक जाता है तो पैटर्न बनाएगा जरूर। अगर रिवर्सल पैटर्न बनाते हैं तो यहाँ से ऊपर फिर भागेगा, अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो नीचे आएगा। अगर मॉर्निंग में ही देखते कि फर्स्ट हाफ के अंदर यहाँ चला है तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा सेकेंड हाफ के लिए कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो ये गैप तो फील करेगा, नीचे की तरफ भी आएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बन रहा है तो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से ऊपर भी जा सकते हैं। उस टाइम आपको रेंज बाउंड फीलिंग्स आएगा और नॉइस ऐसी दिखने चालू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।